आप भी बोलिएगा उनके खिलाफ तो आप पर भी रेड होगा। और ये बदले की भावना से काम कर रहे हैं, लेकिन अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है। तो लोग खिलाफ बोल रहे हैं, जो लोग सत्यता को उजागर कर रहे हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेताओं संगठन के बाबत कुछ अलग से बैठक बुलाते हैं, उस पर संज्ञान लेंगे। हमारे जो पार्टी के जो अधिकृत ज्ञान में जब बात आ गई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ही इस बारे में फैसला लेना है। जो आला कमान है उनके संज्ञान में ये बात आ गई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहेंगे कि कमज़ोर हो रहा है। तो ये बात कहाँ से आ रही है? उनसे अगर बात नहीं हो रही है तो बात कहाँ से आ रही है कि हमारी पार्टी कमज़ोर हो रही है? सालों की अपेक्षा इस साल ज़्यादा सदस्यता अभियान भी हमारे लोग बने हैं। जो संगठन है और संगठन के बाबत कुछ लोग गलत बयानबाजी करते हैं। 2024 में जब सफाया होगा तब इनको पता चलेगा कि लोगों पर गलत ढंग से कार्रवाई करने का नतीजा क्या होता है। नहीं, ये संज्ञान में जब बात आ गई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ही इस बारे में फैसला लेना है। जो हम लोग के सर्वमान्य नेता हैं, तो उनसे बड़ा अदालत तो नहीं है कोई। उसी अदालत में जब केस चला गया है तो जरूर। लगातार बयान हजारीबाग में उन्होंने कहा कि करबला बना देंगे, अब सेना पर अटैक कर रहे हैं। नहीं, हमको इस संदर्भ में बहुत जानकारी नहीं है, मैं बाहर था। लेकिन हमारे जो आला कमान है उनके संज्ञान में ये बात आ गई है। पार्टी आपकी कमजोर हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी को मजबूत करने के लिए जनता दल यू के कार्यकर्ताओं की 19-20 को बैठक बुला रहे हैं, जिसमें आरएसपी के पूर्व उनके साथी भी शामिल होंगे। पार्टी कैसी संदर्भ में देखती है इसका? नहीं, पार्टी तो हमारी लगातार मजबूत हो रही है। और पार्टी में जो लोग ये कहते हैं कि कमज़ोर हो रहा है, तो उनसे ही पूछिए कि कहाँ कहाँ कमजोरी है, और जहाँ जहाँ कमजोरी बताएंगे उस पर हम लोग अमल करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहेंगे कि कमज़ोर हो रहा है तो उससे तो बात नहीं चलने वाली है। तो ये बात कहाँ से आ रही है? उनसे अगर बात नहीं हो रही है तो बात कहाँ से आ रही है कि हमारी पार्टी कमज़ोर हो रही है? हमारी पार्टी कमज़ोर किसी भी हालत में नहीं है और न होगी। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, सब लोग मिल करके संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि जो सदस्यता अभियान बिहार में हमारी चली है, तो इस बार पहले के सालों की अपेक्षा इस साल ज़्यादा सदस्यता अभियान भी हमारे लोग बने हैं। तो निश्चित रूप से हमारा जनाधार बढ़ रहा है और तेज़ी से बढ़ रहा है। और 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें आपको ये सब चीज़ संगठन के बारे में दिखेगी। 19-20 फरवरी को उन्होंने बैठक बुलाई है और उन्होंने कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया है। पार्टी विरोधी गतिविधि वो लगातार कर रहे हैं, आप लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे, सवाल इस पर उठ रहा है, क्या मजबूरी है? सवाल है कि जब ये सारी बातें हमारे पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पार्टी के सभी नेता के सामने है, तो निश्चित रूप से जो संगठन है और संगठन के बाबत कुछ लोग गलत बयानबाजी करते हैं, संगठन के बाबत कुछ अलग से बैठक बुलाते हैं, उस पर संज्ञान लेंगे। हमारे जो पार्टी के जो अधिकृत व्यक्ति हैं। बीबीसी के दफ्तरों पर रेड हो रहा है लगातार, रेड चल रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? आप भी बोलिएगा उनके खिलाफ तो आप पर भी रेड होगा। जो लोग खिलाफ बोल रहे हैं, जो लोग सत्यता को उजागर कर रहे हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेताओं के खिलाफ और उनकी सत्यता को प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं, जानकारी पब्लिक डोमेन में दे रहे हैं, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कोई नई नहीं है, हर दिन हो रहा है। और ये बदले की भावना से काम कर रहे हैं, लेकिन अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है। 2024 में जब सफाया होगा तब इनको पता चलेगा कि लोगों पर गलत ढंग से कार्रवाई करने का नतीजा क्या होता है। 75 में इंदिरा गांधी ने भी बैन किया था। हाँ, तो बैन किया था तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। जो लोग गलत काम करेंगे उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और देश की जनता सब देख रही है। जब आपको मौका मिला तो अच्छा काम करना चाहिए, नेक काम करना चाहिए, प्रगति का काम करना चाहिए, विकास का काम करना चाहिए, नफ़रत को ख़त्म करना चाहिए, प्रेम और भाईचारा पैदा करना चाहिए। उसके बजाय आप नफ़रत फैला रहे हैं
और नफरत की दीवार खड़ा कर रहे हैं, तो आने वाले 24 में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देश की जनता सब समझ चुकी